नमस्कार दोस्तों दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल रोमांच से भरा देखने को मिला, जहां पहले शुभमन गिल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुलाई की। उसके बाद आकाशदीप और मोहम्मद सिराज के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अपने घुटने टेक दिए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे चौथे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी भारत की टीम के फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है। दोस्तों, बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल जैसे ही शुरू हुआ, भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में थी। तीसरे दिन के अंत तक भारत का स्कोर था 64 रन पर, एक विकेट और क्रीज पर मौजूद थे दो अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल और करुण नायर। दोनों से भारतीय फैंस को उम्मीदें थी कि यह साझेदारी लंबी चलेगी और भारत की बढ़त को मजबूत करेगी। भारत के लिए दिन की शुरुआत धमाकेदार रही। जैसे ही ब्राइडन कार्स ने दिन का दूसरा ओवर फेंका, राहुल ने दो बेहतरीन चौके जड़ दिए, एक कवर ड्राइव जो सीधे बाउंड्री पार और दूसरा पॉइंट के ऊपर से। राहुल का यह अंदाज साफ बता रहा था कि भारत रक्षात्मक खेलने के मूड में नहीं, बल्कि गेम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी में है। उन्होंने अपना इंटेंट बिल्कुल पहले ही ओवर में जाहिर कर दिया, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने जल्द ही खुद को संभाल लिया। कार्ल स्टंग और क्रिस वक्स ने शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की। स्विंग होती गेंदें, बाहर जाती सीम मूवमेंट और सटीक यॉर्कर, इन सभी ने भारतीय बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया। करुण नायर, जो अब तक क्रीज पर सेट होने की कोशिश कर रहे थे, संघर्ष करते नजर आए। दिन के पहले आधे घंटे में टीम इंडिया ने सिर्फ 24 रन जोड़ पाई थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि कोई विकेट नहीं गिरा। इसी बीच आया 21वां ओवर, जो हर मायने में एक्शन से भरपूर था। इस ओवर में करुण नायर ने आक्रामक रुख अपनाया और कार्स के खिलाफ लगातार दो चौके जड़ दिए। ऐसा लगा जैसे नायर अब लय में आ रहे हैं, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद ने भारतीय खेमे को झटका दे दिया। कार्स की फुल लेंथ बॉल ऑफ स्टंप के बाहर हल्का स्विंग करते हुए नायर के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में समा गई। करुण नायर 46 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट इंग्लैंड के लिए राहत की सांस जैसा था, क्योंकि भारत बिना विकेट गंवाए मजबूती से आगे बढ़ रहा था। करुण नायर के आउट होते ही कप्तान शुभमन गिल मैदान पर आए और उनके आते ही भारत की पारी को स्थिरता मिली। गिल और राहुल दोनों ने मिलकर स्कोर को 100 रन के पार पहुंचाया। यह जोड़ी धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन थी। जहां गिल ने संभल कर शुरुआत की, वहीं राहुल ने मौके पर प्रहार किया। फिर आया 28वां ओवर, जिसमें के एल राहुल ने अपने अनुभव का लोहा मनवाया। बेहतरीन फुटवर्क और टाइमिंग के साथ उन्होंने एक शानदार कवर ड्राइव खेला और अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की सिर्फ 78 गेंदों में। इस शॉट को देखकर कमेंटेटर्स भी वाह वाह कर उठे। अगले ही ओवर में राहुल ने बन स्ट्रोक्स के खिलाफ एक और चौका लगाकर भारत की लीड को 300 रन के पार पहुंचा दिया। अब भारत की स्थिति बेहद मजबूत लग रही थी, लेकिन तभी 30वां ओवर भारत के लिए एक बड़ा झटका लेकर आया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोशंग ने ओवर की पहली ही गेंद पर केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर दिया। एक फुल लेंथ गेंद जो मिडिल स्टंप की तरफ आई और फिर हल्की मूवमेंट के साथ बल्ले का किनारा चूमे बिना सीधे स्टंप में जा घुसी। राहुल पूरी तरह चकमा खा गए और उनकी गिल्लियां उड़ती नजर आईं। राहुल को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। जहां के राहुल 84 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उन्होंने 10 शानदार चौके लगाए। राहुल के आउट होते ही जैसे पूरा माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिक नहीं सकी। अब बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत, एक ऐसा नाम जो गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी है, और उन्होंने आते ही दिखा दिया कि वह सिर्फ नाम के नहीं, काम के भी पंत हैं। राहुल के आउट होने से पंत को कोई फर्क नहीं पड़ा। जोश टंग के इसी ओवर में पहले उन्होंने एक शानदार पुल शॉट खेला जो बाउंड्री पार गया, और फिर एक स्टेप आउट करते हुए लॉन्ग ऑन पर जड़ दिया। पंत ने आते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी। हालांकि इंग्लैंड को एक मौका मिला पंत को आउट करने का, जब बेन स्ट्रोक्स की गेंद पर पंत ने स्टेप आउट कर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और वह सीधे जैक करौली के पास गया, लेकिन उन्होंने वो कैच छोड़ दिया। और उसके बाद ऋषभ पंत ने जले पर नमक छिड़कते हुए अगले ओवर में एक और एक चौका लगा दिया। पंत जोश टंग को लगातार अटैक करके खेल रहे थे। अब जैसे जैसे पहला सेशन अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ा, ऋषभ पंत ने अपने गियर में थोड़ा बदलाव किया।
शुरुआत में तूफानी बल्लेबाजी करने वाले पंत अब समझदारी से खेल रहे थे। उनका इरादा अब सिर्फ चौके जड़ना नहीं बल्कि पिच पर टिककर भारत की बढ़त को और मजबूत करना था। वहीं दूसरे छोर पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। शांत, संयमित और परिपक्व बल्लेबाजी करते हुए वह पंत का अच्छा साथ निभाते रहे। हालांकि पंत अपनी स्वाभाविक शैली से पूरी तरह दूर नहीं हुए थे। जब भी उन्हें कोई ढीली गेंद मिली, उन्होंने बिना मौका गंवाए उसे बाउंड्री तक पहुंचाया। इस दौरान इंग्लैंड को एक और मौका मिला पंत को आउट करने का। 34वें ओवर में जोश टंग की गेंद पर पंत ने एक फ्लिक शॉट खेला जो हवा में गया, लेकिन मिड विकेट पर खड़े क्रिस वॉक्स उसका मुश्किल कैच नहीं पकड़ पाए। गेंद उनकी उंगलियों को छूती हुई नीचे गिर गई। यह एक कठिन मौका था। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से सिंगल डबल लेते हुए रन बटोरना जारी रखा और 50 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी की। उनकी साझेदारी ने भारत की पारी को एक नई मजबूती दी। पहले सेशन के खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर था 177 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ऋषभ पंत 39 रन पर नाबाद थे और गिल 33 रन के स्कोर पर डटे हुए थे। यह साझेदारी इंग्लैंड के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी और भारत के लिए उम्मीद की रेखा खींच रही थी। जिसके बाद दूसरे सेशन की शुरुआत हुई तो मैदान पर उतरे शुभमन गिल और ऋषभ पंत। दोनों ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि वह रक्षात्मक खेल के मूड में नहीं है। पहले ही ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख अपनाया और दर्शकों को रोमांच से भर दिया। सेशन का दूसरा ओवर ही इंग्लैंड के लिए खतरे की घंटी बन गया। शुभमन गिल ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग पर धावा बोल दिया। एक शानदार और फिर 2 क्लासिक चौके। वो लय में आ चुके थे और उनके बल्ले से रन ऐसे निकल रहे थे जैसे धार से पानी। दूसरी ओर ऋषभ पंत भी पूरी तरह तैयार थे अपनी आक्रामक शैली दिखाने के लिए। गिल की क्लास और पंत की ताकत, यह जोड़ी मैदान पर आग बरसा रही थी। गेंदबाजों के चेहरे पर हताशा साफ झलक रही थी। इस बीच शुभमन गिल ने सिर्फ 57 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 42वें ओवर में जैसे ही गिल ने यह मुकाम हासिल किया, भारतीय डगआउट से लेकर मैदान पर मौजूद दर्शकों तक हर कोई तालियों से गूंज उठा। इसी के साथ भारत का स्कोर 200 रन के पार जा चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगली 2 ओवर में ऋषभ पंत ने भी अपनी 50 पूरी कर ली। एक सिंगल लेकर 55 ओवर में वह भी इस साझेदारी को ऐतिहासिक बना चुके थे। अब दोनों के बीच 100 रन की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। हालांकि जैसे ही लगा कि पंत भी इस पारी को शतक में बदल सकते हैं, तभी आया वो पल जिसने हर फैन का दिल थोड़ा सा तोड़ा। 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर बशीर ने पंत को चतुराई से फंसाया। पंत अपनी ही शैली में आगे बढ़कर गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में उड़ाना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगी और सीधा फील्डर के हाथों में चली गई। सबसे मजेदार बात यह रही कि पंत ने इतनी ताकत से शॉट खेला कि उनका बल्ला हाथ से छूटकर लेग साइड में उड़ गया। लॉन्ग ऑफ पर खड़े कार्स ने न केवल कैच पकड़ा बल्कि पंत का उड़ता हुआ बैट भी उठाकर उन्हें वापस दिया। पंत की यह पारी 58 गेंदों में 65 रनों की रही, जिसमें 8 चौके और 3 शानदार शामिल थे। ऋषभ पंत के आउट होते ही बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा। उनके आते ही उम्मीदें थीं कि वह रन गति बनाए रखेंगे, लेकिन जडेजा शुरुआत में थोड़े धीमे नजर आए। वहीं शुभमन गिल अब भी लय में थे। 53वें ओवर में गिल ने एक और फिर चौका झड़कर टीम इंडिया को 250 रन के पार पहुंचा दिया। अब भारत की लीड भी 500 रन से ऊपर जा चुकी थी और इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। इस जोड़ी ने धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया और फिर जडेजा ने भी कुछ शानदार शॉट्स से अपने इरादे जाहिर किए। जल्द ही दोनों के बीच भी 50 रन की साझेदारी पूरी हो गई। जडेजा अब थोड़े सहज दिखने लगे थे और रन भी तेजी से आने लगे थे। गिल अब अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे और दर्शक बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे थे जब उनका बल्ला फिर से 1 मील का पत्थर छुएगा। आखिरकार 70वें ओवर में वह ऐतिहासिक पल आया। गिल ने बशीर की गेंद पर सिंगल लिया और जैसे ही वह रन पूरा हुआ, पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से भर गया। शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना शानदार शतक पूरा किया और वह भी सिर्फ 129 गेंदों में। इस शतक के साथ उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। गिल अब टेस्ट कप्तान के रूप में पहले 4 इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। इसके अलावा गिल
भारत के लिए एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर आ गए हैं। गिल का यह शतक सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं था, बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ एक बड़ा मानसिक झटका था। वह नाबाद 100 रन पर खेल रहे थे, जबकि जडेजा 25 रन पर उनके साथ डटे हुए थे। दूसरे सेशन का जब अंत हुआ, तब भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 304 रन बना लिए थे। दूसरे दिन के दूसरे सेशन में भारत ने जो क्रिकेट खेला वह एक मास्टर क्लास था। रणनीति, आक्रामकता और संयम का बेहतरीन मिश्रण। दूसरे सेशन में शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी ने इंग्लैंड की गेंदबाजी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद तीसरा सेशन जैसे ही शुरू हुआ, भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। टीम इंडिया पहले से ही मजबूत स्थिति में थी, लेकिन तीसरे सेशन में जो हुआ उसने इस मैच को भारत के पक्ष में पूरी तरह झुका दिया। दूसरे ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने बशीर की गेंद पर आगे बढ़कर जोरदार लगाकर बता दिया कि अब इस सेशन में इंग्लैंड के गेंदबाजों की खैर नहीं। जडेजा के इस धमाकेदार शुरुआत के बाद शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला। अगला ओवर आया क्रिस वक्स का, इंग्लैंड के सबसे अनुभवी गेंदबाज, लेकिन गिल ने किसी भी तरह की रहमदिली नहीं दिखाई। वॉक्स के ओवर में गिल ने 2 लगातार चौके और फिर एक शानदार टाइमिंग वाला जड़ दिया। दर्शकों की तालियों के बीच गूंज रहा था एक ही संदेश, अब इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुलाई तय है। गिल और जडेजा दोनों ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था। 72वें ओवर में दोनों ने मिलकर 100 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली और भारत का कुल स्कोर 350 के पार जा पहुंचा। कमेंट्री बॉक्स से लेकर सोशल मीडिया तक हर कोई यही अनुमान लगाने लगा कि अब भारत डिक्लेरेशन की तरफ बढ़ेगा, लेकिन मैदान पर मौजूद शुभमन गिल की बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। वो रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। 77वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने बशीर के खिलाफ लगातार 2 चौके लगाकर अपनी अर्धशतक पूरी की। एक सद हुई संयम और आक्रमण का सही मिश्रण, लेकिन असली आतिशबाजी तो अभी बाकी थी। 78वें ओवर में शुभमन गिल ने जो रूट को निशाने पर लिया, उन्होंने रूट की गेंदों पर 2 लंबे ऊंचे जड़ दिए, वो भी एकदम क्लीन हिट्स। गिल की इन शॉट्स ने भारत की बढ़त को 550 रन के पार पहुंचा दिया। अब यह साफ हो गया था कि भारत इस पारी को एक ऐतिहासिक स्कोर में तब्दील करने के इरादे से खेल रहा है। 69वें ओवर में जडेजा और गिल की साझेदारी 150 रन के आंकड़े को पार कर गई। इंग्लैंड की टीम अब पूरी तरह बैकफुट पर थी। गिल की क्लास, टाइमिंग और आत्मविश्वास सब मिलकर उन्हें एक और दोहरे शतक की ओर बढ़ा रहे थे। 80वें ओवर में गिल ने फिर से कह डाया। एक और एक चौका लगाकर उन्होंने 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। हर शॉट में उनका आत्मविश्वास झलक रहा था। दर्शक दीर्घा में भारतीय समर्थक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और हर कोई यही सोच रहा था, क्या गिल फिर दोहरा शतक बनाएंगे? लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 81वें ओवर में बशीर एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने अपने कप्तान की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए एक बड़ा विकेट निकाला। ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने एक जोरदार हवाई शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में उछल गई और बशीर ने खुद उस कैच को आसानी से लपक लिया। इसी के साथ गिल की पारी का अंत हो गया। पूरे मैदान से गिल के लिए तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। 161 रनों की इस बेमिसाल पारी के दौरान उन्होंने 13 चौके और 8 शानदार लगाए। गिल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए युवा बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं टिक सके और सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड को लगा कि अब शायद वह थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही एक चौका और एक जोरदार लगाकर इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारत की लीड अब 600 रन के पार पहुंच चुकी थी और अंततः इस शानदार प्रदर्शन के बाद भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 427 रन बनाकर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 608 रनों का असंभव सा लक्ष्य दे डाला। रविंद्र जडेजा 69 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने 12 रन की तेज तर्रार पारी खेली। इंग्लैंड के लिए सोहे बशीर और जोश टंग ने 2-2 विकेट लिए, लेकिन वो भारत के बल्लेबाजों की आंधी को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे, जिसके बाद इंग्लैंड इस लक्ष्य का पीछा करने आई। इंग्लैंड की ओर से बन डकेट और जैक क्रॉली ने पारी की शुरुआत की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने पहली ही गेंद
गेंद से दबाव बना दिया। आकाशदीप ने पहला ओवर मेडन फेंककर इंग्लैंड पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया, लेकिन असली झटका आया दूसरे ओवर में जब मोहम्मद सिराज ने जैक क्रॉली को आउट कर भारत को पहली सफलता दिला दी। सिराज की ऑफ स्टंप के बाहर स्विंग होती गेंद को क्रॉली ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और बैकवर्ड पॉइंट पर मौजूद प्रस्टिट्यूट फील्डर आए सुदर्शन ने शानदार कैच पकड़ लिया। क्रॉली बिना खाता खोले पवेलियन लौटे और इंग्लैंड की शुरुआत बिगड़ गई। क्रॉली के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए ओली पोप, जबकि डकेट ने आक्रामक मूड दिखाना शुरू कर दिया। सिराज के एक ओवर में उन्होंने लगातार 3 चौके जड़ दिए। ऐसा लगने लगा कि इंग्लैंड इस टारगेट को पीछा करने के इरादे से ही खेल रहा है, लेकिन अगले ही ओवर में मैच में फिर से मोड़ आया। 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर आकाशदीप ने डकेट को बोल्ड कर दिया। यह वही गेंदबाज थे जिन्होंने पहली पारी में भी डकेट को आउट किया था और इस बार भी उन्होंने उन्हें चकमा दे दिया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ पर थी, हल्की सी अंदर की ओर आई और डकेट के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई सीधे मिडिल स्टंप पर जा लगी। डकेट ने 15 गेंदों में 25 रन बनाए, लेकिन वो भारत के उभरते सितारे आकाशदीप के सामने टिक नहीं पाए। 30 रन पर 2 विकेट गंवाने के बाद इंग्लैंड की हालत थोड़ी कमजोर दिखने लगी, लेकिन क्रीज पर आए जो रूट टेस्ट क्रिकेट के मौजूदा नंबर 1 बल्लेबाज और ओली पोप ने हालात को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने काफी धैर्य के साथ रन जोड़ना शुरू किया। गेंदबाजों की शानदार लाइन लेंथ के बीच उन्होंने जोखिम कम लिया और सिंगल्स डबल्स पर फोकस किया, लेकिन गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। चारों तरफ से रन बनाने के रास्ते बंद कर दिए गए थे और यही रणनीति काम कर गई। 11वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक बार फिर आकाशदीप ने मैच का पासा पलट दिया। उन्होंने इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट को क्लीन बोल्ड कर दिया। यह गेंद शायद इस सीरीज की सबसे बेहतरीन गेंदों में से एक रही। आकाशदीप ने क्रीज के वाइड एंगल से गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप के आसपास थी। थोड़ा इन स्विंग हुआ और रूट को लगा कि वह इसे लेग साइड में खेल सकते हैं, लेकिन गेंद ने दिशा बदली, बल्ले का किनारा लिया बिना सीधे ऑफ स्टंप उड़ा दिया। रूट की आंखों में डिसबिलीफ साफ था। वो समझ ही नहीं पाए कि यह गेंद आखिर आई कहां से और गई किधर। रूट महज 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इंग्लैंड की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। अब इंग्लैंड की हालत यह थी कि 50 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे और क्रीज पर थे हैरी ब्रूक और ओली पॉप। दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी करना शुरू किया और लक्ष्य को फिलहाल भुलाकर सिर्फ विकेट बचाने पर ध्यान केंद्रित किया। भारत की ओर से सिराज, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाज लगातार प्रेशर बनाए रखे। हैरी ब्रूक ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन इंग्लैंड ने कोई भी बड़ा जोखिम लेने से साफ इनकार कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दिन का बाकी समय संभाल लिया। दिन के खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो गया। ओली पॉप 24 रन पर नाबाद हैं और हैरी ब्रूक 15 रन पर डटे हुए हैं। अब मुकाबला पहुंच चुका है अपने अंतिम दिन की ओर और मुकाबले का रुख भारत की ओर झुका हुआ दिख रहा है, जहां इंग्लैंड को जीत के लिए अब भी 536 रन चाहिए, जो किसी भी परिस्थिति में असंभव जैसा लग रहा है। वहीं भारत को सिर्फ 7 विकेट लेने हैं। गेंद पुरानी हो रही है, लेकिन पिच में उछाल और मूवमेंट बाकी है। पिच में गेंदबाजों के लिए मदद भी है, तो ऐसे में अब लास्ट दिन रोमांचक होने वाला है। इस टेस्ट मैच में आकाशदीप ने जिस आत्मविश्वास और कौशल से गेंदबाजी की है वो काबिले तारीफ है। महज कुछ ही टेस्ट पुराने इस गेंदबाज ने जिस तरह से इंग्लैंड के बड़े बल्लेबाजों को आउट किया, उससे यह साफ हो गया कि भारत को एक नया हीरो मिल गया है। उनकी गेंदबाजी में गति भी है, स्विंग भी और विकेट लेने का हुनर भी। उन्होंने डकेट और रूट जैसे बल्लेबाजों को जिस तरह से क्लीन बोल्ड किया वो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है लास्ट दिन इस मैच का क्या रिजल्ट निकलेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।